धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए, आज की उपस्थिति के लिए परमेश्वर, जो आपने अपने दूतों के द्वारा एक पहरा, एक सुरक्षा हमारी लाइफ के इर्द गिर्द लगाई है, हमारे जीवनों के इर्द गिर्द लगाई है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदाबंद, जो तूने अपने लहू से एक बाड़ा को बांधा है हमारे जीवनों के इर्द गिर्द, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने के लिए कलीसियां तैयार हैं परमेश्वर। हे खुदाबंद, तेरे कोड़ों के लिए, तेरे द्वारा किए गए बड़े बलिदानों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आपने हमें चुना है खुदाबंद, जो आपने अपना आप जाहिर किया है हम पर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी भलाइयों, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मर्सी के लिए परमेश्वर। हे खुदाबंद, हम कुछ नहीं लेकिन आप सब कुछ हैं। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हे परमेश्वर, आज जितनी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन है, तेरा आत्मा एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितनी कलीसियां इस अभिषेक, इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं और जो कद्र करती हैं परमेश्वर, जो तूने अभिषेक अपने दास को दिया, जो भी कलीसियां उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करती हैं, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे उनके जीवनों में परमेश्वर। हे खुदाम, ये केवल कॉपी करने वाले नहीं बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर। इनकी स्पीड को, इनकी रफ्तार को शैतान कभी भी पकड़ने ना पाए परमेश्वर। चारों दिशाओं से इनके जीवन के हर हिस्से में इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर। और हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करें। कितने आनंदित हैं आज? क्या आप खुश हैं? प्रभु की प्रेजेंस में आप आनंदित हैं? आपकी हंसी बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। शैतान आपकी खुशियों को कभी भी चुराने नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सो कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। आज एक बड़ा ही क्रूसेड के रूप में मैं आप सबको देख रही हूं, जिसका ऐसी बेदारी जिसका अंत नहीं है। ऐसी बेदारी परमेश्वर ने दी है अपने दास के द्वारा जिसका एंड नहीं दिखता। ऐसी बेदारी जो कि अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब के अलग अलग कोनों में है, ऐसी बेदारी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या आप प्रभु के दास के साथ एक मन है ना? यदि आप एक मन हैं तो आप प्रभु के दास के द्वारा उनके मुख से निकली गई हर एक बात, हर एक वचन को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के दासों के द्वारा की गई बातें वो परमेश्वर की बातें होती हैं। जो भी परमेश्वर अपने दास के बीच से आपसे बात करता है वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। जब आप ज्यादा दिमाग लगाए उन बातों को फॉलो करते हैं, उन वचनों को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। कहते हैं नामान कोढ़ी जब गया अलीशा के पास, प्रभु के दास के पास, तो प्रभु के दास ने दूर से ही कह दिया कि जाओ जाओ यरदन नदी में जाओ और 7 डुबकी मारो। जो आत्मा में चलते हैं लोग, उन्हें समझना कहते हैं बड़ा कठिन होता है। उन्हें समझ नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता कि वो कैसे चलेगा, किधर को जाएगा, क्या कहेगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता, आत्मा के चलाई चलता है। कहते नामान कोढ़ी ने जब ये सुना कि मैं इतना बड़ा सेनापति हूं, इतना कमांडर हूं अपनी सेना में, बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, घुटनों पर आते हैं, और ये व्यक्ति जो जन है ये मुझे दूर ही से, बाहर से ही कह रहा है कि जा यरदन में जाकर 7 डुबकी मार। क्या दमिश्क के जलाशय जो हैं, क्या दमिश्क की नदियां, अबाना नदियां, परपर जलाशय, क्या यरदन के जलाशयों से बेहतर नहीं है? क्या वो बेटर नहीं? क्या वो अधिक साफ नहीं? ये मुझे यरदन में डुबकी मारने के लिए कह रहा है 7 बार डुबकी। आज अगर कोई भी प्रभु का सेवक 7 बार, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स आपसे यदि कोई कुछ करने के लिए कहे, जैसे कि हम कहते हैं कि 7 संडे चर्च आओ, तो जो आत्मा में नहीं है वो कभी भी समझ नहीं पाते कि 7 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं। जो नए लोग आते हैं उन्हें बोला जाता है 7 टाइम्स परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है, जो फर्स्ट टाइम आते हैं। कहते कि आत्मिक जनों और उनकी बातों को, उनके काम करने के तरीके को समझ नहीं सकते। कहते तब तक नामान परमेश्वर की हीलिंग पावर को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाया जब तक कि वो परमेश्वर के दास के साथ एक मन नहीं हुआ। पहले तो आर्गुमेंट्स करता रहा, बहस करता रहा, नाराज हो गया कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये क्या 7 टाइम्स यरदन में, ये क्या, हमारे रिवर्स, हमारे जलाशय, हमारी नदियां कहीं उत्तम है,
ये क्या कहती हैं? जैसे कहते प्रभु के दास के साथ एक मन हुआ, अलीशा के कहने के अनुसार 7 डुबकी मारी, कहते हीलिंग पावर को, अपनी चंगाई को अपने जीवन में वो ग्रहण करने पाया। हालेलुया। सो इसीलिए जैसे जैसे प्रभु के दास अपनी गवाही आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी टेस्टमनी के विषय में आपको बताते किस तरह से उन्होंने अपनी गवाही को ग्रहण किया, यदि आप भी सेम उसी रीति से चलते रहें तो यस, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है। वचन लिखा यूहन्ना 3 उसके 8 में कि हवा जिधर चाहती उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता वे कहां से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसा ही है। कहते हैं कि आत्मा से जन्मे व्यक्ति से सभी इनसिक्योर रहते हैं। कहते जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा होता है वो सबसे अलग दिखता है, वो सबसे अच्छा दिखता है, वो देखने पर ही एक सुकून मिलता है हमें, उसे देखने, उसकी प्रेजेंस में, उसके साथ बैठने पर ही हमें ये ऐसा लगता है और हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के बड़े बड़े हल हो जाते हैं 5-10 मिनट की मीटिंग में। जो आत्मा से चलते कहते उनकी रफ्तार को, उनकी स्पीड को कोई भी पकड़ नहीं सकता, और कहते उनके काम करने के तरीके को, वो क्या कह रहे हैं उसे कोई भी समझ नहीं सकता। कहते गोलियत जब अपने देवताओं के नाम ले लेकर दाऊद को कोस रहा था, श्रापित कर रहा था, एक शारीरिक व्यक्ति गोलियत जो शरीर में तो ताकतवर था, अच्छा योद्धा था, कहते बड़ा योद्धा जिसे सब डरते थे, कितने दिन वो कहते अपने देवताओं के नाम ले लेकर शर्मिंदा करता रहा इजरायलियों को। इजरायली योद्धा शूरवीर कहते थरथराते रहे, कोई भी उसके करीब उसे मारने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए किसी में भी हियाब नहीं था। कहते जैसे दाऊद गया, आत्मा के जन्मे जो व्यक्ति हैं कहते उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार, उनके चलने के तरीके, उनके ट्रिक्स को, उनके बातों को, उनके भेदों को कोई जान नहीं सकता। कहते गोलियत ने देखा कि एक टीनेज सा लड़का ये क्या ही कर लेगा, कहते उससे समझ नहीं पाया। गोलियत दाऊद के ट्रिक्स को, उसकी योग्यता को, उसके टैलेंट को कहते वो समझ नहीं पाया। कहते वो एक ही बारी में गया दाऊद, परमेश्वर यहोवा के नाम से गया और कहते एक ही वार में उसे खत्म कर दिया गोलियत को। हालेलुया। कहते आत्मा से जो जन्मा है ना वे ऐसे ही होते हैं, आत्मा से जन्मे ऐसे ही होते हैं, कहते उन्हें समझ नहीं सकते। अच्छा ये है कि हम उन्हें फॉलो करते रहें, उनकी गवाहियों को, उनके द्वारा किए गए परमेश्वर की गहरी बातों को हम फॉलो करते रहें। कहते उसी में कलीसियाओं का भला होता है। कहते कि कितने इजरायली थे, मूसा जैसे जैसे कहता गया वैसा वैसा करते रहें, लेकिन जब भी उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के विषय में गलत बातें की, अविश्वास किया, कहते तब तब उन्होंने मार खाई और कहते परमेश्वर उनसे क्रोधित हुए और तब तक उन्हें उस देश में, कनान में लेकर नहीं गए जब तक कि फर्स्ट जनरेशन पूरी खत्म नहीं हो गई। 40 साल लग गए कहते फर्स्ट जनरेशन को खत्म होते होते। कहते इजरायली प्रभु की प्रेजेंस में थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन कहते फिर भी उनका ध्यान छोटी छोटी चीजों की ओर चला जाता था, छोटी छोटी सिरदर्द की ओर, बेबी नहीं उसकी ओर, है ना, कर्जा नहीं जा रहा उसकी ओर, जहाँ अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, छोटी छोटी चीजों की ओर शैतान जो है आपका ध्यान लगाता रहता है, छोटे छोटे केसों की ओर। जैसे इजरायली के चिकन नहीं है, मिस्र में टेस्टी फूड था, टेस्टी खाना खाते थे, खीरे थे, सैलेड थे, वहां पर चिकन था, मटन था, मांस मछली थी। प्यास लगी तो प्यास की ओर ध्यान, और जैसे प्यास लगी परमेश्वर के विरुद्ध या प्रभु के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू। छोटी छोटी चीजों की ओर कहते शैतान का ध्यान लगाता गया, जिसकी वजह से जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था ना, दूध और शहद की नदियां बहती जिस देश में, वो देश जहां पर उपजाऊ भूमि, जिस देश में पहुंचने पर हर एक जन मिलियनेयर हो जाता, कहते वो बड़ी गवाही की ओर शैतान ने उनका ध्यान लगाने नहीं दिया। हालेलुया। सो उसी तरह से आपके जीवन में भी अलग अलग तरह के केस होते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से पूछते रहते प्रभु ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है अन्य अनइम्पॉर्टेंट चीजों में, अननेसेसरी चीजों में, जरूरी नहीं उन चीजों में जिसके विषय में आप आसानी से अपना जीवन काट सकते हैं, उन चीजों के विषय में आप परेशान रहते हैं। आपके लिए
बेस्ट पार्टनर परमेश्वर ने रखा है यूथ के लिए, लेकिन शैतान आपको अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस में डालता है ताकि आप उस योग्यता को, पवित्रता की योग्यता को खो बैठें, और जो परमेश्वर ने बेस्ट आपके लिए रखा है वो आप कभी भी रिसीव और ग्रहण ना कर सकें। हालेलुया। आप बेटा ही मांगते रहते हैं। हो सकता है जो प्रभु ने आपको बेटी देनी है और जो बेटी दी है, हो सकता है वही आपके जीवन को, आपकी लाइफ को एक नई सेध दे और परमेश्वर की योजनाओं को वो आपके जीवन में पूरा करे। हालेलुया। कहते हम मांगते हैं पर पाते नहीं, क्योंकि जो मांगते हैं वो बुरी इच्छा से मांगते हैं, इनसिक्योरिटी पे मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं दूसरे से बेहतर हो सके, इसलिए मांगते हैं दूसरे को नीचा दिखा सके, इसलिए मांगते हैं कि वो मुझसे कम लगे, अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं, ऐशो आराम के लिए मांगते हैं और पाते नहीं। कहते जब तुम्हारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलेगी, तुम्हारी मर्जी परमेश्वर की मर्जी हो जाएगी, जब तुम उसकी रजा में रहकर मांगोगे, उसकी महिमा के लिए मांगोगे, तो पिता तुम्हें देगा। हालेलुया।